student, I am Poonam from Poonam Aswal classes. Today we learn a lesson in English for the student of class 9th. The name of chapter is A House is Not a Home. इस चैप्टर में जो ऑथर है, ऑथर का घर पूरा जल जाता है और जब उसका घर पूरा जल जाता है तो उसके सामने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है, सोसाइटी उसको कैसे सपोर्ट करती है, वो सारा इसमें बताया गया है. ओके, माय फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड. ऑकवर्ड मीन्स स्ट्रेंज. तो ऑथर बोल रहा है कि जब वो हाई स्कूल में था, फर्स्ट ईयर में था, तो उसके लिए वो स्कूल बहुत ऑकवर्ड हो गया था, बहुत स्ट्रेंज हो गया था. क्यों? आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास. वो कह रहा है कि जहाँ मैं पहले, जिस स्कूल में मैं पहले पढ़ता था, यानी जूनियर हाई क्लास में पढ़ता था, तो वहाँ पे मैं अपने स्कूल का हेड ऑफ़ द क्लास होता था, हेड ऑफ़ द बॉय होता था. विद ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल कुड अफोर्ड मी. तो जितने भी अब उस जूनियर क्लास में, जूनियर स्कूल में वो सबसे सीनियर क्लासेस में था ऑथर, तो उसको सीनियरिटी मिलती थी, रॉब होता था उस बच्चे का. इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन. मगर अब यहाँ पे क्या हो रहा था, उसके लिए सब नया नया था, फ्रेश था. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल. जो उसका स्कूल था, हाँ, कौन सा? पुराना स्कूल, वो छोटा था. किससे? नए स्कूल के अपेक्षा. एंड टू मेक मैटर वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड वॉज सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. तो उसके जितने भी क्लोजेड, यानी जो उसके ख़ास दोस्त होते थे, किसके? जूनियर हाई स्कूल में ऑथर के, वो सारे के सारे अब दूसरे स्कूल जा चुके थे. तो ऑथर बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहा था. आइसोलेटेड फील मीन्स लोनली, यानी अकेलापन महसूस करना. नाउ आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम. वो कह रहा है मेरे जो पुराने स्कूल के जो टीचर थे, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था. मैं उनसे मिलने के लिए वहाँ जाता हूँ. कहाँ? अपने पुराने स्कूल में. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. अब जब वो अपने पुराने स्कूल में जाता है अपने टीचर्स से मिलने के लिए, तो ऑथर को उसके टीचर लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेना चाहिए और तुम्हें नए नए लोगों से मिलना चाहिए. They told me that in the time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. तो टीचर्स उसको बोलती है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब तुम अपने आप को एडजस्ट कर लोगे उस नए स्कूल में और तुम्हें तुम्हारा नया स्कूल बहुत अच्छा लगेगा, तब तुम हमें भूल जाओगे. ये कौन बोलता है? उसके पुराने स्कूल के टीचर बोलते हैं ऑथर्स से. They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from टाइम टू टाइम. तो टीचर्स उसको बोलते हैं कि तुम हमें प्रॉमिस दो कि जब भी तुम अपने स्कूल पुराने से नए स्कूल में एडजस्ट कर लोगे तो तुम हमसे मिलने के लिए आओगे, तुम हमें नहीं भूलोगे. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. यानी मैं उनकी साइकोलॉजी समझ रहा था. वो सिर्फ मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि तुम अपने नए स्कूल में एडजस्ट कर लोगे और तब एक ऐसा भी टाइम आएगा जब तुम अपने पुराने स्कूल के टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने स्कूल को भूल जाओगे. One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room. तो ऑथर कहता है कि एक दिन संडे का दिन था और आफ्टरनून का टाइम था. मैं अपने डाइनिंग रूम में की टेबल में बैठा हुआ था. टेबल डूइंग होमवर्क. क्या कर रहा था? होमवर्क कर रहा था. इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे. वो कह रहा उस टाइम ठंड थी और हवा चल रही थी. एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आर फायर प्लेस. और जो हमारे घर में फायर प्लेस था उसमें आग जल रही थी. As usual, my red tabby cat was laying on top of all my papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment sake. तो वो कह रहा है और जो मेरी लाल रंग की कैट थी, टैबी कैट, वो क्या कर रही थी? मेरे पेपर्स में बैठी हुई थी और परिंग मीन्स साउंड मेड बाय कैट. जो कैट साउंड करती है उसको परिंग बोला जाता है. तो वो परिंग साउंड कर रही थी, लाउडली कर रही थी, और जो मेरे हाथ में जो पेन था उस पेन को वो
छीन रही थी। स्वेटिंग मीन्स टू हिट समथिंग, तो वो क्या कर रही थी, उस पेन को छीन रही थी और उस पर हिट कर रही थी, मार रही थी। कौन? वो छोटी सी प्यारी सी टैबी, यानी वो बिल्ली, वो कैट। She was never far from me. I had rescued her when she was a kitten. वो कह रहा है, ऑथर कहता है कि वो मेरे से कभी दूर नहीं हुई और मैंने उसको तब रेस्क्यू किया था जब वो एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा थी। कौन? उसकी वो प्यारी सी बिल्ली। And somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. तो कह रहा, और एक मैं हूँ जिसने इसको वो ज़िंदगी दी। कब? जब उसने उस छोटी सी किटन को क्या किया? रेस्क्यू किया। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. तो स्टॉकिंग द फायर का मीन्स होता है कि जब भी हम फायर जलाया जाता है तो लकड़ी ठीक से जली है या नहीं जली है उसको देखते रहना, उस लकड़ी को, तो और कि हमारा घर क्या हो, गर्म हो। तो इसीलिए मेरी मदर उसको देखती जा रही। Suddenly I smelled something strange and then I noticed it smoke pouring in through the seams of ceiling. तभी मैं अचानक क्या देखता हूँ कि हमारी जो सेलिंग है, यानी जो छत है जहाँ पे पंखा रहता है, जहाँ पे फ़ैन रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं ही धुआं है। The smoke began to fill the room so quickly that was could barely see. तभी उस धुएं ने इतनी जल्दी किया, फटाफट किया कि पूरा धुआं पूरे कमरे में फैल गया। Groping our way to the front door, we all run out into the front yard. Groping means क्या होता है? To search blindly. तो वो कहते हैं कि हम फटाफट कहाँ दौड़े? अपने फ्रंट यार्ड की तरफ दौड़े। कौन? मैं। By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames. It was spreading quickly. पूरी की पूरी रूफ एकदम से फ्लेम से जल रही होती है और धुआं ही धुआं स्प्रेड हो चुका होता है। आई ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. वो कहता है कि मैं दौड़ के अपने नेबर के घर जाता हूँ और फटाफट मैं एक कॉल करता हूँ फायर डिपार्टमेंट को, और तभी मैं देखता हूँ कि मेरी मम्मी वापस दौड़ रही है। कहाँ? उस जलते हुए घर में। किसका जलता हुआ घर था वो? ऑथर का। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important document. उसकी मम्मी क्यों दौड़ रही होती है? उसकी मम्मी इसलिए दौड़ रही होती है कि उस घर में एक मेटल का बॉक्स है जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन crazed state ran back into the house. I knew what she was after. My father had died when I was young and I was certain that she was not going to let his picture and let us go up in the flames. तो उसकी मदर इसलिए दौड़ती है क्योंकि जो वो इम्पॉर्टेंट मेटल का जो बॉक्स होता है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स होती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेटर होते हैं जो कि उसके फादर ने उसकी मदर के लिए लिखे थे। क्यों? क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी है जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था। कौन? ऑथर। दे वर द ओनली थिंग दैट शी हैड to remember him by. Still I screamed at her, Mom, no. तो वो कह रहा सिर्फ वही चीज़ थी जो मेरी मम्मी के पास बची थी, मेरे पापा की निशानी, इसलिए मैं चिल्लाया, मम्मी नहीं, आप वहाँ मत जाओ। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. वो कह रहा है मैं जैसे ही अपनी मम्मी के पीछे दौड़ता हूँ तभी एक बड़ा सा कोई आदमी मेरा हाथ पकड़ लेता है। It was a fireman. वो कौन था? वो फायरमैन था। I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. वो कहता है कि मैंने देखा कि जो हमारी स्ट्रीट है, हमारी गली है, वो किससे भर चुकी है? फायर ट्रक से भर चुकी है। ट्रक्स आ चुके थे। I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand my mother in there." तो वो कह रहा है कि मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था कि तुम नहीं समझ सकते, मेरी मम्मी वहाँ पर है, मुझे जाने दो। He held on to me while other firefighters run into the house. तभी और जो फायर फाइटर्स होते हैं वो हमारे घर की तरफ दौड़ते हैं। He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go I had run, he was right. वो उसको पता था कि मेरा उस टाइम क्या लॉजिकली था कि मैं क्यों उसका हाथ अपने हाथ से छोड़ना चाहता था, क्योंकि मैं अपनी माँ को सिर्फ देखना चाहता था। It was all right, they will get her, he said. तो वो फायर फाइटर्स बोलता है कि सब कुछ सही है, तुम
ठीक रहो, वहाँ पे मत रही है। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आर कार। उसने मुझे एक ब्लैंकेट से यानी एक कंबल से रैप किया और मुझे अपनी कार की तरफ लेकर आया। पता होगा कि जब भी कोई बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो हम उसको किससे कवर करते हैं? ब्लैंकेट से के कवर करते हैं। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज फ्रॉम आवर हाउस विद माई मॉम इन अ टो। थोड़ी देर बाद जो फायर फाइटर्स थे वो लोग भी किसको लेकर आ जाते हैं? मेरी मम्मी को लेकर आ जाते हैं। ही क्विकली टुक हर ओवर टू दी ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। तो वो लोग फटाफट क्या करते हैं, वो उसको ट्रक के अंदर जब डालते हैं, किसको? उसकी मम्मी को, तो उनको ऑक्सीजन मास्क पहना देते हैं उसकी मम्मी को। क्यों? क्योंकि वो धुएं में बहुत ज़्यादा रही थी उस घर में, जले हुए घर में। आई रन ओवर एंड हग्ड हर। कह रहा, ऑथर कहता है कि मैं फटाफट दौड़ता हूँ और अपनी मम्मी से गले लगता हूँ। ऑल दोज टाइम आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड hated her vanished and the thought of losing her। ऑथर बोलता है कि थोड़ी समय पहले जब मैं अपनी मम्मी से आर्ग्यू कर रहा होता था, उनसे नफ़रत कर रहा होता था किसी बात के लिए, अब वो सब वैनिश हो चुका है, सब गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि मुझे ये डर था कहीं मैं अपनी मम्मी को खो ना दूँ। शी इज़ गोइंग टू बी अ ओके सेट द फायरमैन। तभी मुझे फायरमैन ने बोला कि अब वो ठीक है। शी जस्ट इनहेल अ लिटिल स्मोक। उन्होंने क्या कर दिया है, वो उस जले हुए घर में गई थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक था, तो वो थोड़ा उनके अंदर जा चुका है उनके शरीर में, तो इसलिए थोड़ा सा उनको जो तबीयत उनकी सही नहीं है मदर की, मगर अब आपकी मदर सही है। एंड देन ही रन बैक टू फाइट the fire while my mother and I sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. थोड़ी देर बाद उसका जो घर था वो पूरा जल चुका था और वो सोच रहा था कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि सब कुछ क्या हो चुका है? जल चुका है। 5 hours later the fire was finally out। 5 घंटे बाद जो आग थी वो बुझ चुकी थी। आर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन। वो कह रहा जो हमारा घर था वो पूरा क्या हो चुका था? जल चुका था। बट देन इट स्ट्रक मी आई हैडंट सीन माई कैट। वो कह रहा तभी मेरे दिमाग में बात आती है कि अरे मेरी बिल्ली कहाँ है? वेयर वॉज माई कैट, मतलब मेरी बिल्ली है कहाँ? मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नाउ वेयर टू बी अ फाइन। तो वो ये सोचता है कि अरे उसकी बिल्ली इस टाइम कहाँ गई होगी। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। तो उस टाइम ऑथर सोचता है कि मेरा नया स्कूल आता है, मेरे से पुराना स्कूल छीन जाता है, मेरे दोस्त मेरे से छूट जाते हैं, मेरे घर में आग लग जाती है, मेरी बिल्ली मेरे से छूट जाती है। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सिर्फ चिल्ला रहा होता है कि उसके साथ ये क्या हुआ है, वो कैसा सफ़र कर रहा है ये सारी सिचुएशन। The fireman wouldn't let us go back into the house that night. It was still too dangerous, dead or alive. अभी भी जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने उस घर में जाने के लिए मना किया था, भले ही रात हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो अभी भी बहुत ज़्यादा डेंजरस था। क्यों डेंजरस था? एक तो वहाँ पे आग को बुझाया गया था कुछ केमिकल्स के द्वारा, कुछ पानी के द्वारा, तो इसीलिए फायर फाइटर्स ने मना किया था कि अभी आप अपने घर पे नहीं जा सकते। I couldn't imagine living without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We peeled into the car with just the clothes on our back and a few of the fireman blanket and made our way to my grandparents' house to spend the night. तो ऑथर है, ऑथर बोलता है कि वो जो उस कार में बैठा हुआ था तो वो ये सोच रहा होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, जो कपड़े उसने पहन रखे बस वही उसके पास है, और जो फायरमैन ने उनको ब्लैंकेट दिए थे वो उसके पास है। और अब वो कहाँ मूव करेंगे? अब वो अपने दादी के घर मूव करेंगे। The next day, Monday, I went to school. When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. अगले दिन मंडे था,
सोमवार था तो मैं अपने स्कूल जाता हूँ। हालांकि मेरा जो सारा सामान था वो जल चुका था, मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने जो कपड़े पहन रखे थे बस मेरे पास वही थे। कि उस दिन, जिस दिन संडे था, जिस दिन हमारा घर जला था, उस दिन मैं चर्च में जाने के लिए मैंने ये ड्रेस पहना था। और जब मैं चर्च से वापस अपने घर आता हूँ तो मैं अपने शूज़ को एक तरफ फेंक देता हूँ। तो इस टाइम मेरे पास शूज़ भी नहीं है। आई हैड किक दैम ऑफ, मैंने उसको किक किया और मैंने उसको एक तरफ फेंक दिया। व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, कब? जब मैं होमवर्क करने के लिए बैठता अपने घर पे। They became yet another casualty to the fire. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. तो वो कहता है कि मेरी जो आंट थी, मेरी आंट ने मुझे क्या दिए? टेनिस शूज़ दिए। Why could not I just stay home from school? My mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything. वो कह रहा है कि ऑथर कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है कि मैं अब स्कूल कैसे जाऊँगा। The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework and my backpack was gone. मेरे जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा weird लग रहे थे क्योंकि मैंने उसी दिन के कपड़े पहने थे जिस दिन उसका घर जला था। और जो उसके पास उसका बैकपैक नहीं था, यानी बुक्स नहीं थी, किताबें नहीं थी, बैग नहीं था। ये The more I tried to fit in, the worse it too got. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? That's what it felt like. I did not want to grow up, change, or have to handle life. If it was going to be this way, I just wanted to curl up and die. डेस्टिनेट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? आपका फ्यूचर जो पहले से ही डिसाइड होता है। आउटकास्ट मीन्स जो सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है। और गीक मीन्स अनफैशनेबल, यानी जो ऑथर था, हाँ, जो बच्चा था उसके साथ क्या हुआ, उसको ऐसा लग रहा था कि उसका डेस्टिनी लिखा जा चुका है, उसका फ्यूचर पहले से ही डिसाइड हो चुका है। सोसाइटी उसको रिजेक्ट कर रही है, उसके पास अनफैशनेबल कपड़े हैं, यानी वही कपड़े हैं जो उस दिन उसने जब उसका घर जला था तब का है। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, तो उसको, ऑथर को कैसा मन कर रहा था? उसका मन कर रहा था कि वो कर्ल अप एंड डाई, मतलब कर्ल अप मीन्स लेट जाना और डाई मीन्स मर जाना। उसको ऐसा महसूस हो रहा था। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी, मैं स्कूल में कैसे जाता हूँ? ज़ॉम्बी की तरह जाता हूँ। ज़ॉम्बी मीन्स क्या होता है? अ डल एंड अ पैथेटिक पर्सन, यानी जिस इंसान में जान नहीं होती है। मैं बिल्कुल वैसे स्कूल जा रहा होता हूँ। एवरीथिंग फेल्ट so real and I was not sure what was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. Ripped away means आपसे कोई चीज़ छीन ली जाए। जैसे वो क्या सोच रहा था कि मेरा स्कूल मुझसे छीन गया है, जो कि उसका पुराना स्कूल था। मेरे फ्रेंड्स मुझसे छीन लिए गए हैं, मेरा घर मुझसे छीन लिया गया है, यहाँ तक कि जो मेरी कैट है वो भी मेरे से छीन ली गई है। कब? जब उसका नया स्कूल चेंज होता है। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever had not burned was destroyed by the water and the chemical they had used to put out the fire. वो कहता है कि जब वो स्कूल से वापस अपने घर जा रहा होता है, जिस घर में वो अभी रह रहा होता है, उससे पहले वो ये सोचता है कि क्यों ना आज वो उस घर में जाए जो घर उसका जल चुका है। तो वो वहाँ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। क्यों? सारा का सारा सब कुछ जल चुका होता है, सब आग से जल गया है, यहाँ तक कि जो कुछ बचा हुआ भी था वो केमिकल से और पानी से ख़राब हो जाता है। The only material things not destroyed were the photo album. उसकी सिर्फ एक ही जो चीज़ थी जो नहीं हुई थी डिस्ट्रॉय, और वो क्या था? photo album, document and some other personal item that my mother had managed to the heroically rescue, but my cat was gone and my heart ached for her. तो उसकी मदर ने हीरो की तरह फ़ोटो एल्बम और कुछ डॉक्यूमेंट को बचा लिए, आग से वापस ले आई, तो वो ही उनके पास चीज़ बची है, बाकी की सारी चीज़ें आग में जल चुकी है। और हाँ, वो और किसको याद कर रहा है? अपनी कैट को मिस कर रहा है और कैसे मिस कर रहा है? बहुत दुखी दिल से मिस कर रहा है।
There was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live and I would have to go buy some clothes for school. तो वो कहता है ये जो समय था ये बहुत ज़्यादा दुख वाला समय था मेरे लिए, मगर मेरी मदर मुझे रश्ड करती है और बोलती है कि अब हमें अपने लिए एक नया प्लेस ढूंढना पड़ेगा रहने के लिए और हमें अपने लिए कुछ क्लोथ्स लेने पड़ेंगे जो कि तुम स्कूल जाने के लिए यूज़ करोगे. We had to borrow money from my grandparents because there were no credit card, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. Everything had gone up in the smoke. तो वो कहता है कि हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से क्या लिया, कुछ पैसे लिए. क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था, कोई कैश नहीं था, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था, क्योंकि सारी चीज़ तो क्या हो चुकी थी, जल चुकी थी. तो वो किसी भी चीज़ को दिखा के, जैसे होती है ना पासबुक होती है बैंक की, उसको दिखा के वो बैंक से कुछ कैश ले ले, मगर वो तो उनको मिल ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि उनकी सारी की सारी चीज़ें क्या हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है उस स्मोक में. तो इसलिए उन्होंने किससे लिए, ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसे लिए. दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी आवर हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ द लॉट. इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, आई वुड गो ओवर टू वॉश दैम क्लियर अवे डेब्रीज होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड. तो वो कह रहा है कि अब हमने एक रेंट में एक अपार्टमेंट ले लिया था, एक रूम ले लिया था, घर ले लिया था और हम लोग वहीं पर रहते थे. बट मैं फिर भी अपने पुराने वाले घर में जाता था उसको देखने के लिए. क्यों? शायद मुझ में एक होप थी कि मेरी कैट मुझे वहाँ मिल जाएगी. शी वॉज गॉन. आई kept थिंकिंग अबाउट हर एज दैट vulnerable लिटिल किटन. वो जो मेरी किटन, छोटी सी किटन थी, जो मेरी बिल्ली थी, वो शायद वहाँ पे होगी. जब मैंने उसको कब से पालना स्टार्ट किया है, जब मैंने उसको रेस्क्यू किया था. किसको? जब वो बिल्ली किटन हुआ करती थी. इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, शी वुड टैग along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. ऑथर कह रहा है कि जब वो सुबह उठा करता था अपने बेड से, तो जो उसकी बिल्ली है वो उसकी बिल्ली उसके रॉब में, रॉब मीन्स क्या होता है, रॉब मीन्स गाउन, वो गाउन में आती थी, उसके ऊपर चढ़ती थी, उसके पॉकेट में, यानी जो रॉब था उसके पॉकेट में घुस जाती थी और सो जाती थी. तो वो उसको बहुत ही टेरेबली उसको मिस कर रहा है. किसको? कैट को. It always seemed that bad news spread quickly and in my case it was no different. जैसे कहा जाता है ना कि कोई भी बैड न्यूज़ होती है वो फटाफट फैल जाती है, वैसे ही मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. Everyone in high school including the teacher was aware of my plight. Plight means क्या होता है? Plight means होता है सैड स्टोरी. तो वो कहता है उसी तरीके से मेरे साथ भी ऐसे ही होता है. मेरे स्कूल में मेरी टीचर्स को, सबको ये सारी बात पता चल जाती है. कौन सी बात? पिलाइट मीन्स मेरी सैड स्टोरी पता चल जाती है. आई वॉज एम्बेरेस्ड एज इफ़ सम हाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल. वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्कूल. दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर. वो कहता है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहा था कि क्या मैं ही इन सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ. मैंने जब से अपना नया स्कूल स्टार्ट किया तब से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है. The next day at school, people were acting even more strange than unusual. I was getting ready for my gym class and my locker. People were milling around me, asking me to hurry up. I thought it strange, but in the light of the past few weeks, nothing would सरप्राइज़ मी. अगले दिन जब मैं स्कूल जाता हूँ तो सारे के सारे जो लोग होते हैं वो मेरे से बहुत ही स्ट्रेंज, विचित्र व्यवहार कर रहे होते हैं. मैं अपने जिम में जा रहा होता हूँ तो मैं अपने जो मेरा लॉकर होता है, मैं उस लॉकर से अपना सामान निकाल रहा होता हूँ. तो जितने भी लोग होते हैं वो सब मेरे पास आते हैं और बोलते हैं हरी अब जल्दी जल्दी अपना सामान निकालो, हमें जिम में जाना है. और उसको ये सारा चीज़ क्या लग रहा होता है? स्ट्रेंज लग रहा होता है. क्यों? क्योंकि एक दिन पहले तक उसको कोई नहीं जानता और आज उसको सारे के सारे लोग उसके पास खड़े हैं.
उसको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा होता है, मगर जब हफ्ते बीत जाते तो उसको कोई भी ये स्ट्रेंज नहीं लगता. नथिंग वुड बी सरप्राइज मी. इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इन टू अ जिम. देन आई सॉ वाई. शोव मीन्स पुश. वो उसको पुश कर रहे होते कि फटाफट फटाफट निकालो अपना सामान, हमें जिम जाना है. देयर वॉज अ बिग table set up with all kinds of stuff on it just for me. They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweets, suits. It was like a Christmas. जैसे ही मैं वहाँ से अपने लॉकर से आगे चलता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा टेबल होता है और उस टेबल में बहुत सारी चीज़ें होती है. क्या? जैसे जीन्स होती है, टॉप होते हैं, बुक्स होती हैं, बैकपैक होते हैं, इतना सारा चीज़ें. ऐसा लग रहा था कि जैसे क्रिसमस का सामान मेरे सामने रखा गया हो. आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन. वो कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस दैमसेल्व्स. वो लोग जो मुझे कभी जानते भी नहीं थे और मेरे से बात भी नहीं करते थे, आज वो मुझे अपने आप से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेस. मुझे हर प्रकार के इन्विटेशन आ रहे हैं कि सब मुझे बोल रहे हैं कि मेरे घर आओ. देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच मी. जो भी इन लोगों ने ये मेरे लिए किया वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टच. In that, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. अब मैंने गहरी सांस ली. क्यों? क्योंकि अभी तक मैं जो सोच रहा था कि सब डेस्टिनी में लिखा जा चुका है, मेरा फ्यूचर पहले से ही, तो इसलिए मेरे साथ हो रहा है. अब मैं गहरी सांस ले रहा हूँ क्योंकि सब कुछ मेरे साथ क्या होगा? ओके होगा. A month later, I was at my house watching them rebuild. एक महीना गुजर चुका है. अब मैं अपने पुराने वाले घर को दोबारा रीबिल्ड होते हुए देख रहा हूँ. बट दिस टाइम इट वॉज़ अ डिफरेंट. आई वॉज नॉट अलोन. मगर अब एक महीने बाद मैं अकेला नहीं हूँ. आई वॉज विद ऑफ 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल. मेरे स्कूल के जो 2 दोस्त हैं वो मेरे साथ हैं. इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप ऑल दी वंडरफुल पीपल अराउंड मी. वो मुझे समझा रहे हैं कि जो भी ये तेरे साथ हुआ है उस सब को इनसिक्योर करना भूल जा, छोड़ दे उन सबको. लोगों को देख जो तेरे अराउंड है, जो तुझे चाहते हैं उनको देख. नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ट व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग. अब मैं अपने घर को देख रहा हूँ रीबिल्ट होते हुए. कौन देख रहा है? ऑथर देख रहा है. किन के साथ देख रहा है? अपने दोनों दोस्तों के साथ देख रहा है. वाइल वी सेट देयर ऑन द क्रब planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, does this belong to you? वो कह रहा है कि जब हम वहाँ बैठे हुए थे कर्ब में, कर्ब मीन्स एज ऑफ द पेवमेंट, यानी पेवमेंट के किनारे हम बैठे हुए थे, मैं और मेरे दोनों दोस्त. हम प्लानिंग कर रहे थे कि मेरा बेडरूम कैसा होगा. तभी पीछे से एक कोई आता है और वो मुझे बोलता है, डज दिस बिलोंग टू यू? क्या ये तुम्हारा है? When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ वैसे ही मुझे अचंभा हो जाता है. मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं क्या देख रहा हूँ. A woman was standing there holding my cat. एक औरत थी जिसने क्या पकड़ रखा होता है? मेरी बिल्ली पकड़ रखा होता है. I leapt up and grabbed her out of the woman's arms. I held her close to me. वो जो वुमेन के हाथ में वो जो बिल्ली है, वो बिल्ली एकदम से उछल कर मेरी गोद में आ जाती है और मेरे से चिपट जाती है. एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर. वो कहता है कि मैं उसको गोदी में अपने ले लेता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा रोता हूँ. और वो बिल्कुल कैसी कलर की हो रखी होती है? ऑरेंज कलर की हो रखी होती है. क्यों? क्योंकि वो भी थोड़ी थोड़ी उस आग में जल गई होती है. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. मेरे जो दोस्त हैं वो दोस्त मुझे भी हग करते हैं, मेरे कैट को भी हग करते हैं और जंप करते हैं कि वाओ तुम्हें तुम्हारी कैट मिल गई. Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Her collar had our phone number on it, but our phone had been destroyed and disconnected. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was.
somehow she knew this cat was loved and surely missed. वो कहता है कि वो जो मेरी बिल्ली है वो उस दिन जिस दिन घर में आग लगी थी वो वहाँ से भाग गई थी। उसके कॉलर पे हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, मगर अनफॉर्चुनेटली जिस दिन आग लगी थी वो फ़ोन नंबर भी उसका जल चुका था बिल्ली के गले से। तो तब ये उस औरत को मिली और उस औरत ने बहुत ही हार्ड वर्क किया, हाँ, और हमारा घर ढूंढ निकाला और मुझे मेरी बिल्ली वापस कर दी। एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, जब मैं और मेरे दोस्त बैठे हुए थे तो मेरी बिल्ली जो थी वो मेरे लैप में थी। All the overwhelming feeling of loss and tragedy seemed to be diminished. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back, and so was I. तो ट्रेजेडी मीन्स हादसा, डिमिनिश मीन्स ख़त्म हो जाना, और ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस। तो वो कहता है कि जो भी मेरे साथ ट्रेजेडी हुई थी, जो हादसा हुआ था, वो अब सब ख़त्म हो चुका है, मैं उस सब को भूल चुका हूँ। मेरे साथ साथ नए लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं वो स्ट्रेंजर है जिसको मैं थैंक करना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को थैंक करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ इतना अच्छा कुछ किया। मैं और अपनी प्यारी सी बिल्ली को प्यार करता हूँ। अब माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, मेरी बिल्ली वापस आ चुकी है और मैं भी वापस आ चुका हूँ। Thanking you for watching this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends, and for more such a lesson please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.